नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है प्रेशर शीट थेरेपी। अभी इसके पहले आप लोगों ने क्लास किया था एक्यूप्रेशर मास्टर। तो हमने आपको बताया था कि एक्यूप्रेशर पॉइंट तो सेम रहते हैं, लेकिन इलाज कई अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। दबा कर करेंगे तो एक्यूप्रेशर हो जाएगा। अगर हम वहां पर रंग लगा देंगे तो कलर थेरेपी हो जाएगी। मैग्नेट लगाएंगे तो मैग्नेट थेरेपी हो जाएगी। नाच के दाने अगर हम वहाँ चिपका दें तो वो सीट थेरेपी हो जाएगी। तो अभी उसके सीक्वेंस में जो उन्होंने देखा है, अभी हम लोग उसके आगे एक एडवांस वर्जन उसका लेके आए हैं। और ये है एडवांस एक्यूप्रेशर सीट थेरेपी। ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो नॉर्मल सीट थेरेपी की क्लासेस से थोड़ा एडवांस। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ने का मैंने प्रयास किया है कि आप लोग भी मैच्योर हो गए हैं, तो कुछ नई चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, यह सोच कर ये क्लास स्टार्ट किया। ठीक है, तो सीड हमेशा अवेलेबल है हमारे पास। बहुत सारे तरह के सीड, बहुत सारे। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मेथी के दाने हैं, मटर के दाने हैं, और आप देखिए सौंफ है, जीरा है, कद्दू के दाने हैं। मतलब सीड तो हर जगह है। सीड, एक छोटे से सीड में जो है ना एक पूरा पेड़ होता है। बरगद का जो बीज होता है ना बहुत ही बारीक होता है, लेकिन उससे जो पौधा निकलता है वो बहुत विशाल। तो इतने बड़े पौधे को धारण करने की क्षमता एक छोटे से सीड में होती है, बीज में होती है। तो इतनी शक्ति है एक सीड में। इस सीड की जो शक्ति है, प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है इसमें, उसका उपयोग करके हम अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हम सीड के इस वाइटल एनर्जी को यूज कर सकते हैं अपने ग्रोथ के लिए। तो हम लोग यहाँ पर बस उसी चीज को समझने वाले हैं, किस तरह से जीवन में हम लोग इन सीड से जीवनी शक्ति प्राप्त करें। कंट्रोल। ओके, ऑल और प्रॉब्लम्स। ओके, हमारे पास क्या है? या रिमोट कंट्रोल। हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स। अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उसको ठीक करने के लिए हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल, और ये हमारे हाथों में। हम लोग ने ये सुना है ना, अपना हाथ जगन्नाथ। मतलब कि अपना हाथ है, ये भगवान स्वरूप है। इसी में माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का, माँ दुर्गा का निवास। तो हमारे हाथ जो ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान। बिना हाथ के आप कल्पना कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। लोग बिना हाथ पे जिंदा रहते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं वही जानते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव विदाउट आवर हैंड्स। विदाउट आवर हैंड्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। ओके, तो तो हमारे पास एक हाथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं का इलाज। ठीक है, और यही हमारे रिमोट कंट्रोल का काम करता है। जैसे एक आप टीवी सेट देख रहे हैं, हर टीवी सेट में एक रिमोट कंट्रोल। हर टीवी सेट में एक रिमोट कंट्रोल होता है। अब उस रिमोट कंट्रोल में कुछ सर्टेन बटन होते हैं, और उन बटन्स का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, उस टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। इस बटन को दबाने से क्या फंक्शन होगा, ये जानकारी आपको होती है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग नए टीवी लाते हैं, स्मार्ट टीवी लाते हैं। स्मार्ट टीवी में कैसे यूज करना है उन बटन्स को, ठीक है,
ये मालूम नहीं होता। तो एक मैनुअल भी होता है रिमोट के साथ कि इसको ये बटन दबाएंगे तो आपको ये फंक्शन होगा, ये बटन दबाएंगे तो ये फंक्शन होगा, इस बटन को दबाइएगा तो टीवी ऑन हो जाएगा, इस बटन को दबाइएगा तो चैनल चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम अप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे जैसे स्मार्ट टीवी प्रोग्रेस करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, नए नए तरह के स्मार्ट गैजेट्स आ रहे हैं, रिमोट कंट्रोल का अपना जो है अ, महत्व भी बढ़ता जा रहा है, प्लस वो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो उसके मैनुअल को रेफर करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए, आवाज अभी आ रही है ना? मिथिलेश जी, आप अपना थोड़ा चेक कर लीजिए। इज इट ओके? अगर आवाज सही आ रही है तो ओके लिख दीजिए जल्दी से। ओके, चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास भी एक मैनुअल होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ टीवी की बात करें तो टीवी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। कई बार तो आप उन फंक्शन को जानते नहीं, तो वो मैकेनिक को बुलाते हैं। ठीक है, आता है, कुछ बटन को प्रेस करता है और सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। कोई कंप्लेन कर रहा है कि सर चैनल ही नहीं आ रहा है। ठीक, इस तरह से कोई कंप्लेन कर रहा है कि सर चैनल नहीं आ रहा है, तो मैकेनिक को उसने कॉल किया, मैकेनिक ने आकर जो है कुछ बटन दबाए, चैनल लग गया। तो दरअसल वो चैनल जो है ना, उसी में थे, कहीं दूर नहीं गए थे, लेकिन उसको सर्च करने का तरीका नहीं मालूम था। मतलब कि उस रिमोट के रूप में जो हमारा है कंट्रोलिंग पार्ट, उसको हैंडल करना नहीं। टीवी खराब हो गया है और रिमोट आपके पास है, लेकिन आप उसको यूज नहीं करें, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि किस बटन को दबाने से क्या हो। कुछ लोग यूज करते करते जान जाते हैं। ठीक है, जो जानते हैं सो जानते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा शरीर जो है, ये ईश्वर की बनाई हुई एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड संरचना, ये भी एक मशीन। ठीक है, और हमारे हाथ इसके रिमोट कंट्रोल। अगर ईश्वर ने इतने कॉम्प्लिकेटेड मशीन को बनाया है, अभी नॉर्मल मशीन को बनाते हैं तो उसका एक यूजर मैनुअल दे देते हैं कि ये इस तरह से काम करेगा। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, उसका यूजर मैनुअल होता है। बहुत छोटे छोटे साइट होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, तो लेकिन उसको कैसे यूज करना है उसके मैनुअल्स होते हैं। एफएक्यू होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिससे पता चलता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो मशीन है, जो ईश्वर प्रदत्त है, जो ईश्वर ने तैयार किया है, क्या इस मशीन को बनाते समय ईश्वर ने कोई मैनुअल तैयार नहीं किया होगा? निश्चित रूप से किया होगा, लेकिन हमें मालूम है नहीं। तो हम सोचते हैं कि ये ऐसा मैनुअल होना चाहिए, तो हम उस मैनुअल को खोजते हैं। हमारा ज्ञान जो है बस इसी पर डेवलप होता है। हम ईश्वर के रचे हुए मशीन को कैसे हैंडल करना है, उसका मैनुअल क्या है, हर जगह वही खोज रहे हैं। एक समाज, सोसाइटी जो बना हुआ है, उसमें भी हम क्या खोज रहे हैं? नए नए जो हैं नियम कानून खोज रहे हैं कि समाज अच्छे से कैसे चले, है ना? तो मैनुअल खोज रहे हैं कि समाज को चलाने का मैनुअल क्या है, घर को चलाने का क्या मैनुअल है, शरीर को चलाने का क्या मैनुअल है, मन को चलाने का क्या मैनुअल है, हर चीज को हैंडल करने का मैनुअल है। इंसान अपने जिज्ञासा से उसको खोज रहा है। और उसी तरह शरीर की बीमारियों को ठीक करने के लिए क्या मैनुअल?
तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में इन सब चीज़ों के बारे में चर्चाएं हैं। वो यूजर मैनुअल्स लाइफ के, जिन्हें हम धर्म ग्रंथ कहते हैं, वो हमारी लाइफ के यूजर मैनुअल्स। स्वास्थ्य में हम लोग अपने शरीर की बात जब करते हैं तो यहाँ भी एक यूजर मैनुअल है जो पूरे शरीर को हैंडल करता है। एक फिलॉसफी है जिसको कहते हैं फिलॉसफी ऑफ एवरीथिंग। वैज्ञानिक लोग इस तरह जो है एक विशेष नियम की तलाश में है कि एक नियम जो है जो दुनिया के सभी सिद्धांतों को परिभाषित कर दे। उसको उन्होंने नाम दिया थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का सिद्धांत। ठीक है, एक ऐसा सिद्धांत जो दुनिया की सभी सिद्धांतों का जन्मदाता हो, जिसके द्वारा दुनिया के सभी सिद्धांत बने हैं। ऐसा सिद्धांत खोजने में लगे हुए, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि काफी दूर है वो इससे, लेकिन ऐसा विश्वास है कि एक ऐसा नियम है जो सभी जगह चलता है, हर जगह वो जो चलता है, ऐसा एक नियम है। तो खैर, उन नियमों के बारे में अ, ऐसे बहुत सारे नियम हैं। इसमें से एक नियम ये है कि जैसा बाहर है वैसा अंदर, जैसा बाहर है वैसा अंदर। धरती पर पानी इतना है 70%, शरीर में भी पानी 70%, तो ब्रह्मांड में भी 70% पानी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक समरूपता का सिद्धांत हो गया। तो जो बाहर है जैसा वैसा ही अंदर है, वैसा और भी अंदर। जैसा धरती पर है वैसा ही हमारा शरीर है, और जैसा हमारा शरीर है वैसा ही हमारा हाथ है। जैसा हमारा हाथ है उसी तरह हमारी उंगली है, जैसी हमारी उंगली है उसी तरह का नाखून है, जैसा हमारा नाखून है उसके आगे और जो उसके भीतर सेल्स हैं, टिश्यू है, वो भी उसी तरह काम करते हैं। मतलब सब समरूप हैं, एक जैसे। और एक जैसी चीजें जो होती हैं एक तरह से काम। तो यह एक थ्योरी है, इसको आप थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तरह जो है ले सकते हैं कि एक व्यापक सिद्धांत है कि एक तरह की चीजें जो होती है ना, उनके गुण धर्म एक जैसे होते हैं। जैसे गोल चीजें हैं तो सभी गोल चीजों में कुछ कॉमन होगा। सभी क्यूब के आकार की चीजें हैं, सब उसमें कुछ कॉमन होगा। जितनी भी सीधी लाइनें हैं उसमें कुछ कॉमन होगा, जितनी भी कर्व लाइनें हैं उसमें कुछ कॉमन होगा। जितनी भी लाइनें हैं जो सीधी हैं उनमें कुछ ऐसे गुणधर्म हैं जो बहुत ही कॉमन है। जितनी भी टेढ़ी लाइनें हैं उनमें कुछ कॉमन है। जितने भी सर्किल हैं उसमें कुछ कॉमन है, क्योंकि उनका साइज या शेप एक जैसा है। तो एक जैसी शेप वाली चीजें होती है ना, उनके गुणधर्म भी एक जैसे होते हैं। अब इस सिद्धांत को बहुत जगह इस्तेमाल किया गया है, और उसी को स्वास्थ्य में भी इस्तेमाल किया गया है, एक्यूप्रेशर में भी इस्तेमाल किया है। और एक्यूप्रेशर ने कहा है, एक्यूप्रेशर के सिद्धांत ये कहते हैं कि जिस तरह हमारा शरीर है उसी तरह का हमारा हाथ है। तो दोनों का आकार एक जैसा है, एक जैसा काम भी करेंगे। जब वैज्ञानिकों को, अब किस तरह के वैज्ञानिक की बात हो रही है, जो हमारे चाइनीज एक्यूपंक्चरिस्ट हैं या हमारे ऋषि मुनि हैं, जो कि एक स्वाभाविक वैज्ञानिक, वो यह तुलना करते हैं तो इसको एक अलग लेवल पे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि जैसा हमारा शरीर है उसी तरह का हमारा हाथ है, दोनों में समरूपता एक जैसा है ना, तो एक जैसा इनका फंक्शन भी होगा, कॉमन गुण होंगे। तो ये देखा गया कि दोनों एक जैसे हैं। पहले चीज तो ये पता चला कि हमारे हाथ और हमारा शरीर एक जैसा है, हमारे पैर हमारा शरीर एक जैसा है। ठीक है, तो एक जैसा काम करेगा, यह एक सिद्धांत निकल का है। ठीक है, अगर एक जैसा है तो एक जैसा काम करेगा। इसका डेवलपमेंट ये है कि जो हमारे शरीर में है वही हमारे हाथ में एक जैसे हैं, सेम है। तो हमारे पेट में लीवर है तो हाथ हथेली में भी एक लीवर होगा। और अगर आप पेट में दर्द करेगा या लीवर में दर्द करेगा तो हथेली में जो लीवर है उसमें भी दर्द करेगा। अब पेट में दर्द है तो हथेली में भी पेट है और उसमें भी दर्द होगा, दोनों होगा, दोनों एक जैसे। चलिए इस सिद्धांत को हम लोग और जो है
समझते हैं, जो एक बेसिक सिद्धांत है, जो रिमोट कंट्रोल का ये बेसिक सिद्धांत है। अब जो है कैसे हमारा शरीर जो है हमारे हाथों पर रिप्रेजेंट, तो पहला हम लोग का ये स्टेप है, इसको समझना जरूरी है कि कैसे हमारा शरीर हमारे हाथों पर रिफ्लेक्ट होता है। आप यहाँ पर देखिए कि एक व्यक्ति है, उसके दो हाथ हैं, दो पैर है, दो हाथ यहाँ है, दो पैर है, तो कितने हो गए? चार। चार हाथ और चार पैर, मतलब चार हाथ पैर हो गए मिलाकर, और एक वह हेड, और बीच में हमारा बॉडी, मेन बॉडी। सेम उसी तरह से, सेम उसी तरह से, ठीक है, हथेली पर भी एक बॉडी है, जैसे हमारा पेट का वो हिस्सा, और चार अंगुलियां जो हैं वो हैं क्या हैं? दो हाथ और दो पैर को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक अंगूठा है जो हमारे सर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, मिलता जुलता है। हम तो पहले यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ मिलते जुलते हैं, ये चीजें क्या है? मिलती जुलती। तो पहला जो है हम लोग का सिद्धांत यही है कि ये चीजें चूंकि आपस में मिलती जुलती है, हमें पहले यही समझना है कि सच में मिलती जुलती है कि झूठ में जो है कुछ अपनी कहानी बोल ली है। तो यहाँ पर एक सिमिलैरिटी हमारे पास आ गई। एक और सिमिलैरिटी है कि जैसे हमने हाथ पैर को और सर को, ये तो एक रिसेम्बलेंस जो है बना दी, लेकिन एक सिद्धांत ये भी और है कि जैसे हाथ और पैर है ना, नीचे की ओर ग्रो करते हैं, गगरो किधर होता है? नीचे, नीचे की ओर। और हेड का जो है ग्रोथ होता है ऊपर की ओर। अगर हाथ में भी देखें तो ये उंगलियां जो है ना नीचे की ओर ग्रो करती है, और अंगूठा जो है अगर आप सीधा कर लेंगे तो ये नीचे नहीं, ऊपर की ओर ग्रो करता है। मतलब अंगूठा अगर सीधा रहता है ना ऐसे, तो ऊपर की ओर ही ग्रो करता है। ठीक है, तो यहाँ ग्रोथ का जो डायरेक्शन है ये भी डिफरेंट है। ठीक है, यह भी एक तुलनात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि एक जैसा ये काम करते हैं बॉडी। एक और तुलना देख लेते हैं कि हाथ, अब जैसे क्या है ना, सर सबसे छोटा है तुलनात्मक रूप से, सर, हाथ, पैर, तीनों में सर सबसे छोटा है लंबाई में। तो अंगूठा को हम जो कि हेड मान रहे हैं ना, ये भी जो है लंबाई में छोटा है। इसके बाद लंबाई में बड़ा क्या है? हाथ। तो ये देखिए, ये हिस्सा हाथ का जो लंबाई है, ये उससे बड़ा है सर से। सबसे लंबा है पैर। तो यहाँ देखिए, ये बीच वाली जो दो उंगलियां जिसको हम लोग ने पैर माना है, ये देखिए ये लंबा है बीच वाला। मतलब लंबाई भी तुलनात्मक रूप से हम लोग देख लेते हैं ना। तो जैसे हमारा हेड सबसे छोटा है, हाथ सबसे छोटा है, पैर, ये हाथ उसके बाद, और सबसे बड़ा हो गया पैर, उसी तरह से यहाँ भी अंगूठा सबसे छोटा है, और किनारे की दो उंगलियां उससे बड़ी हैं, और बीच की दो उंगलियां उससे भी बड़ी है। ये भी तुलनात्मक रूप से हमें समझाता है कि जैसा हमारा शरीर में हाथ पैर का रेशियो है, उसी तरह से यहाँ भी एक रेशियो है। फिर एक तुलना ये भी निकल के आई, जैसे हमारा बॉडी जो होता है ना, पीठ की तरफ काला होता है, और आगे की तरफ क्या होता है? गोरा। जैसे ये पीठ जिस पर धूप पड़ा है, जब ये व्यक्ति जो है, मतलब कि मानव विकास के क्रम में, वो सीधे खड़े नहीं होता था। ठीक है, तो पीठ पर जो धूप पड़ती तो वो हिस्सा काला हो गया, अंदर जो धूप नहीं पड़ी, ये अंदर का हिस्सा, ये गोरा रह गया।
तो ये हिस्सा जो अंदर गोरा रह गया ना, इसका कहते हैं यिन। और बाहर का हिस्सा जो काला हो गया ना, उसको कहते हैं यांग। ठीक है। तो उसी तरह हाथ और पैर में भी है, पीछे का हिस्सा देखिए काला है, अंदर का हिस्सा गोरा है। यहाँ भी देखिए पैरों के ऊपर का हिस्सा काला है, अंदर का हिस्सा गोरा है। तो ये भी जो है तुलना कर, आप कर सकते हैं ना हाथ से और शरीर से, हाथ और शरीर को तुलना कर। ठीक है। तो हम लोग पाएंगे कि दोनों में बहुत सिमिलैरिटी। ठीक है। और जॉइंट्स में तो गजब की सिमिलैरिटी है। जैसे देखिए हाथ है ना, इसमें ये व्यक्ति का हाथ है, ये कंधा, ये है एल्बो, ये है रिस्ट। इससे तुलना कीजिए, तो यहाँ भी तीन जॉइंट है। ये हाथ का कंधा है, ये एल्बो है, ये रिस्ट है। तो ये मतलब कि इससे मिलता जुलता है। तो हमारा शरीर हमारे हाथ पर मिलता जुलता है। ये तो कंधे की बात हुई ना। अभी और देखिए पैर में भी, जैसे ये व्यक्ति का जांग, घुटना, एड़ी, एंकल। उसी तरह से ये जो हाथ है ना, ये जांग का हो गया हिस्सा, ये घुटना का हिस्सा हो गया, ये जॉइंट। और ये जॉइंट क्या हो गया, टखना। मतलब शरीर में जितने जॉइंट है ना, उंगली में भी उतने जॉइंट है, क्योंकि ये उंगली पैर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, लेग। ये दोनों लेग है। और ये साइड वाले जो हिस्से हैं, आप दोनों को खड़ा करके देखिए। जैसे किसी व्यक्ति की हथेली सामने रखिए और उस व्यक्ति को खड़ा कीजिए। ठीक है। तो ये हिस्सा बायां हाथ हो गया, ये हिस्सा दायां हाथ हो गया, ये बायां पैर हो गया, ये दाएं पैर हो गया। तो यही बात जो है ना, हमें समझनी है। शरीर और हाथ एक जैसे हैं तो ध्यान देंगे कि ये एक जैसे काम भी करेंगे। हम लोग और भी सिमिलैरिटीज को देख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं दोनों को, कि दोनों एक जैसे लगते हैं कि नहीं लगते। ठीक है। अब जैसे देखिए ये पूरा जो है शरीर को दो हिस्सों में बांटते हैं, और दोनों बैलेंस होता है राइट और लेफ्ट में। एक सिमिट्री है, शरीर को दो हिस्सों में बांटती है, आगे से भी पीछे से भी। शरीर दो हिस्सों में बटा है, राइट और लेफ्ट। ठीक है। अब हथेली भी दो हिस्सों में बटी है। तो यहाँ एक डायफ्राम लाइन है। ये क्या है, डायफ्राम लाइन है। ये शरीर को दो हिस्सों में राइट लेफ्ट और अपर अप और डाउन में बांटती है। जैसे एक तो हो गया डायफ्राम के ऊपर अपर पार्ट, ये अपर पार्ट हो गया। और ये डायफ्राम के नीचे क्या हो गया, लोअर पार्ट हो गया। तो डायफ्राम ने पूरे शरीर को दो हिस्सों में बांट दिया, ऊपर नीचे। उस तरह यहाँ देखिए, यहाँ भी डायफ्राम है, शरीर को निचले हिस्से में और फिर ऊपरी ऊपरी हिस्से में बांटा। यहाँ पर जो डायफ्राम है ना, एक डिवाइडर का काम कर रहा है। हमारे हाथ पैर में भी सेम। हमारे हाथ पैर में ये जो कलाई है ना, डायफ्राम। ठीक है, ये डायफ्राम। तो डायफ्राम का नीचे का हिस्सा जो है वो यहाँ पर आता है। तो जितने भी डायफ्राम के नीचे का अंग है ना, ये इसके नीचे होंगे। और डायफ्राम के ऊपर के जो अंग है ना, वो इस लाइन पर होंगे। तो यहाँ भी तुलना है, जिस तरह से हमारा बॉडी डायफ्राम के द्वारा बढ़ता है और वर्टिकल लाइंस के द्वारा बढ़ता है।
ठीक उसी तरह जो है हथेली में भी डिवाइडर्स है। इन डिवाइडर्स का बहुत यूज है। इन डिवाइडर का यूज ही करेंगे हम, तभी क्या है ना कि हम अच्छे से लोकेट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ डायफ्राम को दो जगह लोकेट करते हैं। जैसे यहाँ भी डायफ्राम तो कलाई में यहाँ भी है, और ये जो कर्व बना हुआ है ना यहाँ भी डायफ्राम का दो लाइन। ठीक है। एडी में भी यहाँ भी डायफ्राम है, और ये भी डायफ्राम। इस तरह से शरीर जो है दाएं बाएं ऊपर नीचे डायफ्राम के द्वारा बढ़ता है। उस तरह हथेली पर भी इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है। प्रकृति ने बना कर रखी है इस तरह की व्यवस्था, नेचर ने बनाई है ऐसी व्यवस्था। और उसी तरह जैसे हमारे शरीर के ज्वाइंट्स है ना, अभी हमने शेयर किया ना आपको, कि जैसे हमारे हाथ और पैर में ज्वाइंट्स हैं, शोल्डर ज्वाइंट्स है, एल्बो ज्वाइंट्स है, रिस्ट है, वो हथेली पर भी ज्वाइंट्स के रूप में। उसी तरह सेम जो है ना बॉडी का अलग अलग सेगमेंट जो है हमारे हाथों पर आते हैं, सेम वही पिक्चर, उसको एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। कैसे? ये एक हिस्सा हुआ, एक नंबर चेहरा, दो नंबर गर्दन, और यहाँ पर हुआ एक नंबर चेहरा, दो नंबर गर्दन। ठीक है। जिस तरह शरीर में सेगमेंट्स बने हैं उस तरह हथेली पर भी बने हुए हैं। तीन नंबर चेस्ट का हिस्सा यहाँ आता है। चार नंबर का हिस्सा यहाँ आता है ना। और ये नंबर दे दिए हैं ना, तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि यही नंबर हमेशा रहता है। एक्चुअली ये नंबर अभी जो है बस दिए हुए हैं कि आपको समझ में आए। ठीक है। समझ में आना चाहिए, उस नंबर का इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं। आपको सेगमेंट समझ में आने चाहिए बस, इसीलिए जो है वो मतलब कि नंबर दे दिया। ठीक है। तो आप देखिएगा इस तरह से सभी जो है सेगमेंट्स बने हुए। ठीक है। तो जितने भी हमारे अंग है ना, ठीक है, वो सब के सब हाथों पर आ जाएंगे। अगर हाथ और शरीर सिमिलर है, एक जैसे, तो शरीर में जो अंग हाथों पर भी आ जाएंगे। ठीक है। सबका अपना लोकेशन, अपनी जगह है। लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्पाइन है, सभी जो है हमारे हाथों पर आ जाएंगे, क्योंकि हाथ शरीर के जैसा है, शरीर हाथ के जैसा है। और ये हाथ जो है शरीर का रिमोट कंट्रोल है। सपोज लीवर में दिक्कत है, लीवर में किसी को प्रॉब्लम है, तो यहाँ लीवर बना हुआ है, इसको दबाएगा, ये उसका रिमोट पॉइंट हो गया, बटन हो गया। किसी को स्टमक में दिक्कत है, स्टमक में, तो पैर में ये स्टमक वाला ये जगह दिख रहा है ना, इसको दबाएगा। तो दबाएगा यहाँ। और आपका जो पेट है, जैसे आपका पेट है, पेट को नहीं दबाए, हाथ पर पेट बना हुआ या पैर पर पेट बना हुआ उसको दबाए। हाथ या पैर पर जो पेट बना हुआ है उसको दबाए हैं। ठीक है। तो ये रिमोट कंट्रोल हो गया। और हमें अब समझना है कि ये रिमोट हो गया, लेकिन इसके बटन कैसे काम करते हैं। तो ये जो है हमारे शरीर के सभी अंग जो है ना हमारे हाथों पर है। सभी अंगों का यहाँ नक्शा दिया हुआ। जैसे दांत कहाँ है, अंगूठे पर है। जीभ कहाँ है,
थ्रोट अंदर का गर्दन कहाँ है, साइनस कहाँ है, ये सब हाथ पे बने हुए हैं। पैंक्रियाज कहाँ है, लीवर कहाँ है, गॉल ब्लैडर कहाँ है, सभी अंग देख रहे हैं। सभी अंग जो है, जैसे हमारा शरीर है उसी तरह से ये हमारे शरीर का अंग है। हमारे शरीर का अंग जो है ना, मेन बॉडी में तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन अब आप एक नया सिस्टम बना रहे हैं जिसमें वो अंग हमारे हाथ पर होंगे। ठीक है। देखिए, जब आप टास्क बनाइएगा ना, तब जो है पर्सनल सवाल शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम बताएंगे, आप उसको हैंडल नहीं कर पाइएगा तो फिर बताने से फायदा नहीं होगा। तो पहले सीख लीजिए, उसके बाद बीमारियों को ठीक कीजिएगा। आधा अधूरा ज्ञान के साथ अगर आप किसी मरीज को ठीक करते हैं या इलाज करते हैं, ठीक करना नहीं, इलाज करते हैं, तो पता चला कि वो मरीज जो है उसकी बीमारी भी ठीक नहीं हुई, और आपकी इज्जत गई सो गई। और आपकी इज्जत जाना, फिर वो हमारी इज्जत भी जाना है। तो पूछे कहाँ से सीख लिए, तो बोले कि नहीं, दीपक सर से सीखे। तो बोले कि तुम्हारी जैसा स्टूडेंट होगा वहाँ पे और भी, तो बाकी स्टूडेंट की भी बदनामी होगी। तो पहले प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। खुद को भी बचाइए और हमको भी बचाइए। तो एडवांस ट्रीटमेंट जितना भी है आप ले सकते हैं, लेकिन पहले सीखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तब। ठीक है। तो पूरे हाथ पर जो है इस तरह से हमारे शरीर के सभी पॉइंट हैं। ये बटन है। ये क्या है? वो बटन है जिसको दबाने से हमारा शरीर का रिमोट पॉइंट जो है, मतलब रिमोट क्लियर होता है। अब जो है पूरे एक हाथ पर पूरे शरीर का इलाज कर सकते हैं। एक ही हाथ पर पूरे शरीर के बटन है, रिमोट बटन। और जब एक्यूप्रेशर के विद्वानों ने आगे उस पर अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि केवल एक हाथ नहीं, एक उंगली पर भी सभी अंग के रिमोट बटन होते हैं। हम चाहें तो सिर्फ एक उंगली पर हम अपने शरीर के सभी अंगों का इलाज कर सकते हैं। हमें वैसा मैपिंग करना होगा। तो वैज्ञानिकों ने एक फिंगर सिस्टम भी डेवलप किया। ये फिंगर सिस्टम क्या होता था, जिसमें एक फिंगर पे पूरे शरीर के पॉइंट्स होते थे। मतलब अभी तो हम कर रहे हैं, पूरे शरीर का इलाज जो है हाथों पर होता है। तो यहाँ पता चल रहा है कि पूरे शरीर के इलाज एक उंगली पर भी हो सकता है। ठीक है। एक उंगली पर भी आप पूरे शरीर का इलाज कर सकते हैं। जिस तरह से आपने एक नक्शा देखा, इसमें पूरे एक हथेली पर पूरे शरीर का हाथ पैर था, पूरे शरीर के सभी अंग थे। उसी तरह से एक नक्शा ऐसा भी संभव है जिसमें पूरा शरीर के सभी अंग जो है हाथों की उंगलियों पे हो, मतलब सिंगल उंगली पर हो। तो ये फिंगर सिस्टम भी, अभी हमने हैंड सिस्टम देखा, अभी हमने फिंगर सिस्टम भी देख लिया। ठीक है। अगर हमको ये पॉइंट्स की जानकारी हो, तो हम लोग क्या है ना, एक उंगली का जो ऊपर का पोर होता है नाखून के पास वाला, उस पोर पर भी पूरे शरीर के अंगों को हम बना सकते हैं और उस पर इलाज कर सकते हैं। मतलब कितने छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं। उंगली का जो पोर है, सभी आपके 10 उंगलियां हाथ में, 10 उंगलियां पैर, 20 उंगलियां आपके पास, और 20 रिमोट बटन है। आप चाहें तो उंगली पे भी इलाज कर सकते हैं, फिंगर ये फलेंजेस पे भी इलाज कर सकते हैं। तो ये इस विषय की गहराई है। आप को अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत सारे रिमोट कंट्रोल मिल गए। ठीक है। आप उंगली पे इलाज कीजिए, या उंगली के पोर पे इलाज कीजिए, या फिर पूरी हथेली पे इलाज कीजिए। आपको इतने सारे ऑप्शन मिल गए हैं।
शरीर में कौन सा अंग कहाँ होगा और उसे कैसे जानने वाले, लेकिन मैं उसके पहले आपसे जानना चाहता हूँ, अभी तक आपने जो समझा है उसको आप किस तरीके से बताते हैं? हमको कोई एक समरी दीजिए, कोई भी व्यक्ति। अभी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सर मैं बताऊं सर? बताइए बताइए। सर इससे एक ही लाइन में बोल सकते हैं कि सर हमारा जो पूरा बॉडी है वो हमारे एक हाथ में पूरा मौजूद है। और हम चाहे तो एक हाथ में उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं हमारे बॉडी के पार्ट्स का। और उससे भी ज्यादा ये है कि एक उंगली में भी हमारे सारे पार्ट्स मौजूद है हमारे बॉडी के। और वो भी नहीं है तो सर उसको माइक्रो सिस्टम, मिनी सिस्टम बोलते हैं। वो एक वो फ्लिंग्स जो होता है ना, एक वो जॉइंट जो हमारे उंगली का एक जॉइंट नाखून से पहला वाला जॉइंट, उसमें भी हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स मौजूद है सर। यस। और बताइए, कुछ ऐड कीजिए इसमें। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर आपने बताइए एक्यूप्रेशर बताइए। उसकी बताऊं सर? हाँ हाँ, आप बोल तो रहे सर हैं बताने की। आप अपना पूरे बॉडी के पार्ट पूरे हाथ में होते हैं। हाथ और पाँव में सेम पॉइंट्स होते हैं। और राइट हैंड में का अपोजिट लेफ्ट हैंड में होता है, लेफ्ट हैंड का अपोजिट राइट हैंड में होता है। और एक एक फिंगर पे भी अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं और पूरे हैंड पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट से सीट लगा के कर सकते हैं। कलर थेरेपी से करेंगे तो कलर थेरेपी हो जाएगी, सीट लगाएंगे सीट थेरेपी हो जाएगी, मैग्नेट लगाएंगे तो मैग्नेट थेरेपी हो जाएगी। और सारे पॉइंट्स अपने एक हैंड में होते हैं पूरे। 42 पॉइंट्स होते हैं अपने हाथ के अंदर, लीवर का, किडनी का, हार्ट का, सबका। और अपने दो दो जो बीच वाली मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर है, सॉरी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है, वो होते हैं पाँव। इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर होती है वो होते हैं हाथ। और थंब होता है अपना वो, हथेली होती है अपना पूरी बॉडी के पार्ट्स। और 3 भागों में बटे हुए थे, उसको 9 में बांटा जाता है सर। अच्छा चलिए, आपने आगे वाली बातें भी कि जो नए 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 आए हैं उनको तो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। अच्छा सर जी। मैं बताता हूँ सर। हाँ जनरली बताइए। देखिए क्या होता है, जब भी कोई चीज बनाई जाती है, कोई मैन्युफैक्चरर बनाता है तो उसको एक मैनुअल भी बनाता है, उसका एक रिमोट भी बनाता है। जैसे सर ने एक एग्जांपल दिया था टीवी का। अगर टीवी है तो उसका एक रिमोट भी है, रिमोट पे हम बटन दबाएंगे तो टीवी चल जाएगा। हो सकता है हमें उस बटन का नहीं पता, लेकिन रिपेयर करने वाला उसको उससे चला सकता है। इसी हम्म। प्रकार हमारे शरीर में जो हमारी बॉडी है और हमारे हाथ है, उनमें एक सिमिलरिटी है, हाथ में और पैर में। सिमिलरिटी के लिए एक सबसे पहले स्लाइड दिखाया था, उसमें एक इंसान दिखाया था, उसके बीच में गोल गोल उसका बॉडी था, और एक हाथ दिखाया था, हथेली भी राउंड थी और पांचों उंगलियां थी इंक्लूडिंग अंगूठा था। अंगूठे को सर से डिनोट किया था, और दो बीच की उंगलियों को लेग, बिकॉज लेग लंबी होती हैं, और हैंड हमारे लेग की अपेक्षा छोटे होते हैं, वो हमने उससे डिनोट किया था। उसको दूसरे तरीके से और डिनोट करने के लिए फिर उसके बॉडी के पार्ट्स भी बताए थे कि किस तरीके से हमारे लेग और हैंड और हमारा हेड उसमें वो होता है। फिर एक यिन और यांग का बताया था सर ने कि एक हमारा बॉडी का हिस्सा ब्लैक होता है, एक कंपैरेटिवली कम ब्लैक होता है, तो जिसमें सन पड़ता है वो ब्लैक होता है। ऐसे ही हमारे हाथ में एक हमारा ब्लैक पोर्शन होता है, एक हमारा थोड़ा सा लाइट पोर्शन होता है, सेम हमारे पैर में होता है। यहाँ से हम अपना वो अंदाज लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा जो एक्सपोजर हो रहा है सन की तरफ, वो तो है हमारा ब्लैक वाला पोर्शन, और जो एक्सपोजर नहीं हो रहा वो हमारा है मतलब लाइट वाला पोर्शन। हाथ और पैरों को और अंगूठे को पूरी बॉडी से सिमिलरिटी करके बताया गया कि ये डायफ्राम है, जो एक स्लाइड में एक्सप्लेन किया था, जिसमें पैर भी थे और हाथ भी थे, कि हाथ के दो भाग किए। ऐसी बॉडी के अगर हम टू पार्ट्स करते हैं, एक अपर एंड लोअर करते हैं, डायफ्राम के नीचे का हिस्सा, डायफ्राम के ऊपर का हिस्सा, उसमें हैंड में भी इसी तरीके से है, एकदम 100% सिमिलरिटी है। साथ में सर ने ये भी बताया, उसके 1 2 3 4 नंबर करके अभी बॉडी से हाथ और पैरों को डिनोट करके बताए।
कौन से नंबर पे क्या आ रहा है, वो नंबर की कोई रिलेवेंस नहीं है, सिर्फ बॉडी को और उसको बताने के लिए वो नंबर वहां हमें दिखाए गए। अब आ जाते हैं हमारी बॉडी पे ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। ऑर्गन्स आप ऐसे मान लीजिए कि एक रिमोट है हमारा हाथ, जैसे रिमोट में हम बटन दबाते हैं टीवी के चैनल चेंज हो जाते हैं, इसी तरीके से हमारे जो ऑर्गन्स हैं हमारे हाथ की उंगलियों पे और पैर की उंगलियों और तलवे में हैं, वहां से वो रिमोट की तरह काम करेंगे। वहां हम दबाएंगे, मान लो लंग्स को या स्टमक को हम दबाएंगे, एरिया को हाथ पे हथेली पे या उस पे पैर में, तो हमारे एक्चुअल जो स्टमक है उस पर उसका इफेक्ट आएगा, वो वहां से काम करेगा। इसी तरीके से बॉडी, अगर और हम मिनिएचर उसमें जाते हैं, हमारी एक फिंगर पे भी पूरी बॉडी आ जाती है, जो अभी सर ने लास्ट स्लाइड बताई थी। तो ये अभी तक की समरी थी। बात तो सर ये, सही है हेलो सर, एकदम। हाँ बोलिए। ये जो काटे काटे से ये क्या चीज है, जो मछली काटे जैसे बना हुआ है? ये रीढ़ की हड्डी है सर, रीढ़ जो की हड्डी हमारी है ना। स्पाइन है, स्पाइन। ये पीछे वाली? हाँ, बैक वाली। अच्छा, दोनों ही है क्या सर? ये आगे वाली दोनों जो एक दिख रही है? एक हाँ, आप अलग अलग उंगलियां हैं, अलग अलग उंगलियां हैं, अलग अलग उंगलियां हैं। अच्छा, अब वैसे मैं मालूम कैसे पड़े सर, ये पहली उंगली दूसरी उंगली का? वो आप ये किस, आगे क्लास में उसको समझ लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना उस पर। ठीक है, कौन सी चीजें कहाँ इस्तेमाल होंगी। ठीक है। अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए, ये तो काफी कुछ आप लोगों ने क्लियर कर दिया। और किन लोगों ने ये पहली बार सुना है, क्या ऐसा भी होता है? अगर किसी ने एकदम पहली बार सुना है, बताइए। मतलब पहले आप लोगों ने जाना है पहले। ठीक है, एकदम नए लोग यहाँ नहीं है ना। ब्रिजेंद्र पाल सिंह, देखिए इस तरह का ही है, नेचर ने सब कुछ दे रखा है आपके हाथ में। सर सर जब भगवान ने इंसान बनाया, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो इंसान में है, और जो इंसान में है वो हमारे दोनों हाथों पांव में है। तो सर जब भगवान ने बना के भेजा इंसान को, तो उन्होंने पहले से ही सिस्टम बना दिया कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ दबाव दिए। पहले लोगों को तो हमको पता नहीं होता था, हमको कहीं पे भी दर्द होता है, कुछ भी होता है, सर दर्द हो रहा है तो हम दबा देते थे, पाँव दर्द हो रहा है दबा देते थे। तब हमें पता नहीं था कि एक्यूप्रेशर एक नाम की विधा है बोल के। तो हम फिर उसको अनजाने में ही दबाते थे तो और हमें आराम हो जाता था। लेकिन अब सब धीरे धीरे इसका प्रचार और प्रसार बढ़ा, तो अब हमको पता चल गया। अगर कभी हम कहीं गए हैं या कुछ ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे डॉक्टर की फैसिलिटीज नहीं होती है, तो हम अगर एक्यूप्रेशर जानते हैं तो हम उन बिंदुओं के ऊपर अगर दबाव भी देते हैं, हमारे पास मैग्नेट ना भी हो, हम सिर्फ दबाव देंगे तो भी हम अपने आप को इमरजेंसी सिचुएशन में ठीक कर सकते हैं। तो यही सर इस विधा का फायदा है, और हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हम बीमारी होने पर ही दबाव दें, ऐसे जरूरी नहीं है। अगर हम रोज इन पे थोड़े 5 मिनट सुबह उठ के या रात को सोने से पहले 5 मिनट सारे पॉइंट्स के ऊपर दबाव देते हैं, तो हम कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे। तो यही इस विद्या को सीखने का मतलब है। और भगवान ने हमें सारी सुविधा दी है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते। हमें जरा सा कुछ होता है हम डॉक्टर के पास भागते हैं। तो सर इसीलिए इस विद्या को सीखने में भलाई है। थैंक यू सर। भलाई है, और ये प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है। प्रिवेंटिव मतलब कि बीमारी तो बाद में होगी, बचाव, अपने आप का पहले बचाव है बचाव सर। कर। रेगुलर अगर हम दबाव देते हैं तो अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से, सर इसमें डायग्नोसिस भी है और इसी से क्योर भी होता है। हमें अगर हम कहीं पे देते हैं दर्द महसूस, तो हमें पहले से पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कुछ अलग से होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो हम उसी पे, हम बिंदुओं पे दबाव दे के उसको पहले ही सतर्क हो सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो बचाव, ये मैंने ये बचाव की प्रक्रिया है।
अपने आप को स्वस्थ रखने का एक सबसे सरल और सुरक्षित माध्यम है। इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, तो इसीलिए सर ये सीखना चाहिए, हर किसी को सीखना चाहिए। ये सर, भी एक चीज और ऐड करूं सर थोड़ा सा। हाँ, देखिए, आज से हजारों साल पहले एंशियंट एज की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे ये एलोपैथी, ये डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे। तो हमारे जितने भी या तो उनको डॉक्टर्स कह लो या वैद्य हकीम कह लो, वो इसी तरीके से इलाज करते थे। तो गॉड ने क्या किया कि उसकी एक्सटेंशन दी हाथ में, पैर में, कान में। अब मान लीजिए किसी आदमी के पैर कट गए किसी तरीके से, तो उसका इलाज कैसे होगा? इसलिए गॉड ने उसको हाथ में भी सेम रिप्लिका बनाई। और मान लीजिए किसी आदमी के हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है, तो कैसे इलाज होगा? यही एक सेम रिप्लिका आई थिंक कान में भी है। इस तरीके से हम वहां से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर कहते हैं आगे उसका भी शायद वो कोर्स लेंगे। ये एक बहुत बढ़िया चीज बनाई है, जो ऐसी रचना सिर्फ भगवान ही कर सकता है। इंसान के आज की बस की बात नहीं है कि इस तरीके से वो सोचा, इतने आगे की सोचा कि अगर ये नहीं होगा तो कैसे इलाज करेंगे? हाथ से करेंगे, हाथ नहीं होगा तो पैर से करेंगे, पैर नहीं होगा तो कान से करेंगे। इस तरीके से ये हमारी चलती गई। बट जो भी हमारा आधुनिकता आती गई और ये दबता चला गया, और आज इसको बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन अब इसका थोड़ा प्रचार और प्रसार बढ़ा है। बट एलोपैथिक ने ऐसा कवर कर लिया है कि इसको पीछे धकेल दिया था, और अब धीरे धीरे अब इस पे लोग आते जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसकी जानकारी, जैसे सर ने एक बीड़ा उठाया कि 1000 10,000 एक्यूपेरिस्ट बनाएंगे, तो इस तरीके से हम इसको और आगे तक बढ़ा के ले जा सकते हैं। और बिना दवाई, बिना किसी उसके, किसी भी इंसान की कोई भी बीमारी को हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं, प्रिवेंटिव भी कर सकते हैं, और जो प्रॉब्लम है उसको भी ठीक किया जा सकता है। राइट सर? हाँ, क्यूरेटिव भी है, प्रिवेंटिव भी है, दोनों यहाँ पे है। डायग्नोसिस भी है, ट्रीटमेंट भी है। ठीक डायग्नोसिस के लिए अब जो है हम लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे किसी का सर्वाइकल में दिक्कत है, गर्दन में मतलब पेन है, तो डॉक्टर एक्सरे कहेगा कहेगा देखिए इसमें कहाँ पर है, C3 में है, C4 में है। शायद सर का नेटवर्क कट गया है। सर ड्रॉप हो गए, तो हाँ, अभी आ जाएंगे। बट जो ये है जो इसको विद्या कह लो या एक ट्रीटमेंट थेरेपी कह लो या प्रोटोकॉल कह लो, आई थिंक ये बहुत अच्छा है। और अगर हम इसको सीख गए, और मैं अभी, जैसे मैं आपको आज का ही एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे पास एक पेशेंट है जिनकी गर्दन इधर से उधर हिल भी नहीं रही थी। कुछ पॉइंट्स है जो गर्दन के पास में पॉइंट्स दिए जाते हैं और पीछे दिए जाते हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 5 to 10 मिनट्स उनकी गर्दन इतनी हिलने लगी कि 180 डिग्री पे इधर से उधर जाने लगी। और जो पिछले 2 साल से 1 साल से गर्दन हिलती भी नहीं थी। इतने तक फायदा भी हो सकता है और तुरंत हो सकता है। तो इसको हम सब लोग जितने भी सीख रहे हैं, मेरे हिसाब से इसको यूज करें, और इसका प्रचार प्रसार भी करें, दूसरे लोगों को बताएं भी, जिससे कि ये थोड़ा सा ऊपर होके आए, अपर होके आए। तो दूसरी पैथी हालांकि आने नहीं देती, बट ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना हाँ, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्चुअली क्या है ना, वो लैपटॉप चार्ज हो गया। सर आप हाँ, अभी क्या है कि तो हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं आज की क्लास को, ठीक है? तो ये जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है, क्यूरेटिव मेडिसिन भी है। आप इससे अपनी बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं और डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। कोई बीमारी हो गई है, जैसे हमने सर्वाइकल पे कहीं गर्दन में दर्द है, तो क्या है कि हम लोग देखेंगे इसमें कि एक एक पॉइंट को हम लोग चेक करके बता सकते हैं कि C4 में पेन है, C5 में पेन है, या लंबर एरिया में है तो L4 में प्रॉब्लम है कि L5 में प्रॉब्लम है। तो ये हम लोग जो है ना चेक करके बता सकते हैं, मतलब डायग्नोसिस कर सकते हैं, है ना? और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं इजिली। तो कल हम लोग, अभी तो आप आज तो हमने इसको समझा है कि हाँ ऐसा होता है कि हम पूरे शरीर का जो है बीमारियों का पॉइंट जो है हथेली पर होता है, या फिर उंगली पे होता है, या फिर एक पोर पर होता है, उंगली के पोर पर, या नाखून पर होता है ना? कल जो है हम लोग एग्जैक्ट क्या लोकेशन होता है किसी भी ऑर्गन्स का हाथ पर, उसको समझेंगे, और कैसे ट्रीटमेंट करते हैं उसको समझेंगे।
उसके बाद फिर आएगा नंबर सीड का, कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा सीड हम किस तरह से इस्तेमाल करें, वो उसके बाद आएगा। ठीक है, तो कल हम लोग इन पॉइंट्स के लोकेशन को समझेंगे। आज जो भी स्क्रीन पे आपको चार्ट दिखाया गया, इसको 501 और 502 जो फ्री एक्यूप्रेशर क्लास का जो है उसमें शेयर कर दिया गया। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट। कल जो है सबके लिए क्लास नहीं होगी। जिन्होंने पेमेंट किया है, या फिर हमारे लाइफ टाइम मेंबर हैं, या हेल्थ क्लब के मेंबर हैं, या फिर हमारे साइट पर जो है उनको ही लिंक मिलेगा। कल लिंक दूसरा होगा, ये लिंक नहीं रहेगा। ठीक है, तो सभी ज्वाइन कर लीजिए। ये बेस्ट तरीका है ट्रीटमेंट करने का। ठीक है, अभी इसके पहले आप जो ट्रीटमेंट सीख रहे थे चाइनीज एक्यूपंक्चर का, इसमें हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उसका भी एडवांस कोर्स आने वाला है। इसके बाद ये सीट थेरेपी हो जाएगी, उसके बाद जो है कलर थेरेपी लाएंगे। तो 5 एलिमेंट कलर थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें क्या है ना, आप किसी भी प्रोटोकॉल को खुद कैसे बनाना है, वो नया प्रोटोकॉल, ठीक है, टोन सीडेट के साथ किस तरह करते हैं ना, वो सब सीखेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, लेकिन अभी पूरा फोकस रखिए सीड थेरेपी पे। आपके आसपास जो बीज है, हर एक बीज में जो एक पूरा जो है पेड़ होता है, इतनी क्षमता होती है उसमें। जो ऊर्जा होती है जो एक छोटे से बीज को पेड़ में कन्वर्ट कर देती है, उस जीवनी शक्ति का, उस ऊर्जा का प्रयोग करके हमें अपनी बीमारियों को ठीक करना है और क्योर करना है। हो सकता है आपके पास बीमारी नहीं हो, लेकिन कुछ लक्ष्य होंगे। किसी का लंबा होना लक्ष्य है, किसी का लंबा होना लक्ष्य है। ठीक है, किसी का याददाश्त बढ़ाने का लक्ष्य है, कुछ कोई सुंदर होना चाहता है, कोई चाहता है कि चेहरे पर उसका जो कालिमा आ गई है थोड़ा गोरा हो जाए। तो ऐसा जादू की छड़ी नहीं है कि सबको गोरा कर देंगे और लंबा कर देंगे, लेकिन है उपाय, है ना। हम इन बीज का उपयोग करके ये उपाय कर सकते हैं। और आप इसमें एडवांस जो हमने वर्ड जोड़ा है ना, एक्चुअली क्या है ना कि सीड थेरेपी तो है, ये बात है सही, तो लेकिन ये एडवांस सीड थेरेपी कैसे है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये एडवांस सीड थेरेपी क्यों है। ठीक है, सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। हाँ, ये क्लास को अभी स्टॉप करते हैं और